हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम एक साथ एक नया चैप्टर लेके, बहुत अच्छा चैप्टर, सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स कंपटीशन हर पर्पस से बहुत अच्छा चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आज हम एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आगे वाली वीडियोस भी देखते रहिए। HC-OH is formaldehyde. IUPAC name will be methanol. एक कार्बन प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। एक कार्बन और सिंगल बॉन्ड के लिए मीथेन, एल्डिहाइड का सफिक्स हुआ अल, नाम हुआ मिथेनॉल। वन अनदर इज एसिटल्डिहाइड CH3CHO। 2 कार्बन के लिए इथेन और सफिक्स हुआ अल, नाम हो गया इथेन अल। एक कीटोन देखे, सिंपलेस्ट कीटोन इज एसीटोन, CH3 C++CH3। 3 कार्बन का सबसे छोटा कीटोन है प्रोपेन, इज फॉर 3 कार्बन। सफिक्स ऑफ कीटोन इज ओन, तो हो गया प्रोपेन 2-on, बिकॉज कीटोन इज ऑन द सेकेंड कार्बन, तो प्रोपेन 2-on और प्रोपेनॉन 2। दिस इज बेंजल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू विद एल्कोहल्स। प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल लेंगे। थोड़ा सा मैं प्राइमरी और सेकेंडरी का मीनिंग बता दूं। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, जबकि यहां पर OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। सो दिस विल बी 1 डिग्री एंड दिस विल बी 2 डिग्री। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है दैट इज अल्फा। ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये वाला अल्फा। फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल वी कैन टेक 3 थिंग्स। PCC in dichloromethane means pyridinium chlorochromate is the full form of PCC. We can take copper 300 degree Celsius. We can take CrO3H2SO4. CrO3H2SO4 in acetone is known as जोन्स रिएजेंट। तीनों में से कोई भी ले सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। ऑक्सीडेशन कैसे होगा? अल्फा H एंड H ऑफ OH विल रिमूव। क्या रिमूव होगा? अल्फा H, ये वाला अल्फा H और OH का H। When these 2 hydrogen will remove, the aldehyde will form. Formation of aldehyde will take place. यहां भी देखिए, H of OH and alpha H is removed. These 2 H will remove. As a result, acetone will form. Reagent are same. This is benzyl alcohol. This is benzyl alcohol. How we will do the oxidation? By removal of hydrogen itself. तो OH का H और alpha H will remove. As a result, the benzaldehyde will form. Next preparation of aldehydes is the Rosenmund reaction. What happens in Rosenmund reaction? We will take acetyl chloride and we will reduce it. We will reduce the acetyl chloride by using the catalyst palladium and BaSO4. So what will happen? This H and Cl will remove, HCl will form और Cl की जगह पर आ जाएगा H. As a result, acetaldehyde will form. This is acetyl chloride और IUPAC name is ethanoyl chloride. IUPAC के लिए आप मेरी पीछे वाली वीडियोस देख सकते हैं।
IUPAC name are there. You can see other videos of the general organic chemistry also. उन वीडियोस को भी लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और इस वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब करिए. Here what is the use of sulfur and quinoline? This is the structure of quinoline. It is just for your information. अगर हमने यहां पर एल्डिहाइड पर ही रिएक्शन को रोका नहीं, then what will happen? In the same flask, this aldehyde and hydrogen will react together and alcohol will form. भाई हमारा टारगेट तो एल्डिहाइड बनाना है, अल्कोहल बनाना नहीं है. ओके, तो रिएक्शन को यहां रोकना पड़ेगा. उसके लिए क्या ले रहे हैं? सल्फर या क्यूनोलीन. ओके, उससे क्या होगा? एल्डिहाइड हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा और अल्कोहल नहीं बन पाएगा. रिएक्शन एल्डिहाइड पर ही रुक जाएगी. वन अनदर रोजेनमुंड रिएक्शन इज बेंजोइल क्लोराइड ले लें. दिस इज आवर बेंजोइल क्लोराइड. रिड्यूस करें विद हाइड्रोजन, नेशेंट हाइड्रोजन, इन प्रेजेंस ऑफ पैरेडियम एंड BSO4. एक Cl एक H के साथ HCl बनाएगा और Cl की जगह आ जाएगा H. बेंजल्डिहाइड विल फॉर्म. कोई भी रिएक्शन हम यूज कर सकते हैं अगर नेम रिएक्शन की फॉर्म में हमारे क्वेश्चन पेपर में ये आती है. एक और नेम रिएक्शन कर रहे हैं आज, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड में भी है. फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन. दो फिडेलक्राफ्ट करेंगे, एक एसिटाइलेशन, एक बेंजोइलेशन. इन दोनों ही फिडेलक्राफ्ट से केवल कीटोन बन सकता है, केवल कीटोन. जैसे हमने बेंजीन की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से की, जो हमने यहां लिया था फिनोइल क्लोराइड. बेंजीन का कोई भी हाइड्रोजन Cl के साथ निकल जाएगा, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, और COCH3 बेंजीन पर जुड़ जाएगा. इस कंपाउंड को बोलेंगे एसिटोफिनॉल. दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनॉल. व्हाट इज द रोल ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 ओवर हियर? It is used to generate electrophile. Fidelkraft reaction is a electrophilic substitution reaction. Positively charged species are electrophile. Electrophile का हटना और electrophile का जुड़ना electrophilic substitution कहलाएगा. तो AlCl3 electrophile जनरेट करेगा. एसिटाइल क्लोराइड की पहले रिएक्शन AlCl3 से होगी. Al इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. आप देख सकते हैं Al ने 3 Cl के साथ 3 बॉन्ड बना रखे हैं. एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 Cl के साथ हुए 6 इलेक्ट्रॉन. तो ये वाला Cl माइनस दिस वन AlCl3 के साथ चला जाएगा. AlCl4 माइनस विल फॉर्म और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा. ये इलेक्ट्रोफाइल H प्लस को हटा देगा और खुद आ जाएगा. एसिटोफिनॉल इज वन अनदर रिएक्शन फिडेलक्राफ्ट ही है. फिडेलक्राफ्ट बेंजोइलेशन रिएक्शन. व्हाट हैपेंस इन फिडेलक्राफ्ट बेंजोइलेशन? हियर वी विल टेक बेंजीन एंड वी विल टेक बेंजोइल क्लोराइड. बेंजोइल क्लोराइड लेंगे. बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन जब बेंजीन से कराएंगे, देन व्हाट विल हैपन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3? ये HCl निकल जाएगा. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है. एज ए रिजल्ट बेंजोफिनॉल विल फॉर्म. बेंजोफिनॉल बन जाएगा. बेंजोफिनॉल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं. तो एक बात और बता दूं मैं, यहां रिएक्शन तो फंक्शनल ग्रुप की होती है. लेफ्ट और राइट इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, फिनाइल कुछ भी लगा हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता. आप इन रिएक्शंस को आज लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए, मीनिंगफुली लर्न करिए और आगे आने वाली इस चैप्टर की वीडियोस को देखते रहिए.
चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, हम फिर एक बार एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर के साथ क्लास 12 का चैप्टर। पिछली वाली वीडियो आपने देखी होगी, हमने वहाँ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज स्टार्ट की। पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, उसी को आगे बढ़ाएंगे। ओजोनोलाइसिस स्टार्ट करेंगे। उससे पहले वीडियो को जरा लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना नहीं भूलिए। तो हम स्टार्ट करेंगे ओजोनोलाइसिस। ओजोन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन। लाइसिस मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन द डबल बॉन्ड विल ब्रेक अप। हम कोई भी एल्कीन ले लें, ओजोन के साथ ट्रीट करें, डबल बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा लाइक दिस, एंड ओजोन ऑक्सीजन विल अटैच इन अ हार्ट शेप ज्योमेट्री। हार्ट शेप में ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगी। देन आफ्टर when we will treat it with zinc and water, bonds will shift in this way, and this single bond will convert into double bond, and this single bond will also be converted to double bond. Carbonyl compounds will form. Carbonyl मतलब aldehyde and ketone. According to the groups, nature of groups, aldehyde and ketone will form. मैं हमेशा कहता हूं रिएक्शन तो फंक्शनल ग्रुप की होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से ग्रुप उसके आसपास लगे हैं। तो फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड रहा और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ कार्बोनाइल कंपाउंड्स में। जैसे हमने एक एल्कीन ली, ये वाली 1 फिनाइल प्रोपीन ली, ओजोन से जब ट्रीट किया, हार्ट शेप में ऑक्सीजन जुड़ गए, बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई दिस में विद जिंक एंड वाटर, एंड एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड आर फॉर्म। यानी कि कभी भी हमको एल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस करना हो तो क्या करें, जैसे ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए और डबल बॉन्ड की जगह पर दोनों कार्बन्स में, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गए और कार्बन्स पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए। इन सिंपलर वे वी कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। जो क्वेश्चंस आते हैं कन्वर्जेंस के, जो क्वेश्चन आते हैं फाइंड आउट द मिसिंग वंस के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनको हम इस तरह से शॉर्ट वेज में कर सकते हैं। इसका रिवर्स क्वेश्चन करते हैं जरा। फाइंड एन एल्कीन विच ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉन 2। सबसे पहले प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉन 2 का फॉर्मूला लिखेंगे। कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ऑक्सीजन आमने सामने हो। ओके, दिस इज प्रोपेनॉल, दिस इज ब्यूटेनॉन 2। अब क्या करें, ऑक्सीजन को हटा दीजिए और यहां पर डबल बॉन्ड बना दीजिए। ऑक्सीजन हटा दीजिए और डबल बॉन्ड बना दीजिए। तो कभी भी हमको कार्बोनाइल कंपाउंड गिवन हो, कभी भी कार्बोनाइल कंपाउंड गिवन हो तो हम ऑक्सीजन हटा देंगे और डबल बॉन्ड बना देंगे। एज ए रिजल्ट ये बना 3 मिथाइल हेक्स 3ene। एल्काइंस के साथ देखते हैं। इथाइल ली हमने, सिमेट्रिकल एल्काइन है, दोनों कार्बन पर एक H है। व्हेन वाटर विल बी एडेड इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक आयन एंड H2SO4, H प्लस चला जाएगा CH पर, OH will be added on carbon. As a result, CH2 double bond COH H will form. Enol form कहते हैं इसको। Enol क्यों? OH डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो OH के लिए ऑल और डबल बॉन्ड के लिए इन, फॉर्म हुई एल्कीन। टॉटोमेरिज्म होगा ऑटोमेटिकली। एट रूम टेम्परेचर इट विल हैपन। The H will shift to the carbon CH2 and double bond will shift towards carbon oxygen bond. Acetaldehyde will form. One more reaction we can do with propyne.
ये तो सिमेट्रिकल एल्काइन था, यहां हमको मार्कोनिकॉफ्स रूल लगाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ पॉजिटिव स्पीशीज वहां जाएगी जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं इस कार्बन पर, और नेगेटिव वहां जाएगी जहां हाइड्रोजन कम है या नहीं है। एज ए रिजल्ट ये H प्लस यहां गया, बन गया CH2, OH गया कार्बन पर और बन गया इनॉल फॉर्म। जब टॉटोमेरिज्म होगा, डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, H will shift towards CH2. As a result, एसीटोन विल फॉर्म, एसीटोन बन जाएगा, सबसे छोटा कीटोन है। One another reaction is Stephen's reaction. It's a very good reaction. यहां पर साइनाइड कन्वर्ट होते हैं एल्डिहाइड्स में, साइनाइड विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। जैसे हमने एक जनरल साइनाइड लिया RCN, रिड्यूसिंग एजेंट लिया SnCl2 and HCl. SnCl2 and HCl when react together, they shed hydrogen. एक इस कार्बन पर ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन पर। एज ए रिजल्ट इमीन विल फॉर्म, इमीन बन जाएगा। और जब वाटर से ट्रीट करेंगे, मैंने OH2 लिख दिया है, तो अमोनिया निकल जाएगा एंड एल्डिहाइड विल फॉर्म। हियर वन मोर रिएक्शन वी कैन डू विद बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल लिया हमने, SnCl2 HCl वाटर से ट्रीट किया, पहले इमीन बनेगा और फिर उसका जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, रिड्यूसिंग एजेंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन तब वो स्टीफन रिएक्शन नहीं कहलाएगी। क्या लिया? SnCl2 HCl की बजाय हम ले सकते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, DIIBAL। रिएक्शन बिल्कुल सेम टाइप से हो रही है। जब ये रिएजेंट लिया, एक H यहां चला जाएगा, दूसरा यहां, इमीन बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH इज इमीन, डबल बॉन्ड NH is called imine. It's a kind of functional group like others. और जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे, अमोनिया विल रिमूव एंड एल्डिहाइड विल फॉर्म। लेकिन ये स्टीफन रिएक्शन नहीं है। एटार्ड रिएक्शन देखें, टॉलुइन के साथ CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर ये है, this oxygen and 2 hydrogen will remove as water. CrO3 will produce 2 nascent oxygens. एक ऑक्सीजन यहां जुड़ेगा, एक यहां, और OCOCH3 और OCOCH3 लग जाएंगे। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एसिटिक एसिड निकल जाएगा और OH बन जाएगा। माइंड इट, एक कार्बन पर 2 OH कभी नहीं रह सकते, बिकॉज ऑक्सीजन रिपेल ईच अदर। एज ए रिजल्ट इट विल लूज वाटर एंड एल्डिहाइड विल फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एटार्ड रिएक्शन। ये हुई हमारी आज की क्लास। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्रिप्शन ज्यादा होने चाहिए एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो। ओके, मैं फ्यूचर में भी और वीडियो अपलोड करूं। आप पीछे वाली वीडियोस देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले वाली वीडियो भी जरूर देखिए और आने वाली भी देखिए। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एल्डिहाइड कीटोन क्लास 12 का चैप्टर हम फिर एक साथ और पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इससे पहले 2 वीडियोस थी, उसमें भी प्रिपरेशन थी एल्डिहाइड और कीटोन्स की। अच्छी रिएक्शंस हैं, सबको लर्न करें, प्रैक्टिस करें। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
शेयर ज़रूर करें। बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ प्रिपरेशन। साइनाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और साइनाइड की रिएक्शन मैंने पहले वाली वीडियोस में भी कहा, हमेशा कहता हूँ रिएक्शन तो फंक्शनल ग्रुप की होती है, उसके लेफ्ट राइट क्या लगाया कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने लिया हाइड्रोजन साइनाइड, सबसे पहले हम चार्जेस डेवलप करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में और हाइड्रोजन साइनाइड में। पाई इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, मैग्नीशियम चूंकि मेटल है इसलिए पॉजिटिव होगा, और CH3 विल बी नेगेटिव। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज गोइंग ऑन। NAR का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा और फिर पूरा रिएक्टेंट, पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CN पर ऐड हो जाएगा। तो CH3 माइनस को कार्बन पर भेज देते हैं, MgBr will be added on nitrogen. As a result, the addition product will form. हाइड्रोलाइसिस के लिए 2 वाटर के मॉलिक्यूल ले लेते हैं, 3 हाइड्रोजन 1, 2 and 3. They will form ammonia with nitrogen. MgBr or OH minus will form MgBrOH, and the one oxygen left behind ये आ जाएगी डबल बॉन्ड O पर और एसिटाल्डिहाइड बनेगा। दिस इज स्टेप अप रिएक्शन। हमने 1 कार्बन का रिएक्टेंट लिया और 2 कार्बन का प्रोडक्ट बना। सो वेन एवर इन एनी कन्वर्जन स्टेप अप इज देयर, वी कैन यूज दिस रिएक्शन। वन अनदर थिंग, इथेन नाइट्राइल वी कैन टेक, इथेन नाइट्राइल। नाइट्राइल इज द सफिक्स ऑफ साइनाइड, इथेन नाइट्राइल। अब मैं जो हमने रिएक्शन ऊपर की उसको एक स्टेप में करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं कन्वर्जेंस में कैसे हम रिएक्शंस को लिखा करते हैं। CH3 MgBr का एडिशन कराएंगे और साथ में हाइड्रोलाइसिस, सेकेंड स्टेप। तो ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां ऐड हुआ था, ऐसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यहां ऐड करवाएंगे और फिर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। वही NH3 बनेगा, MgBrOH बनेगा और अब बनेगा एसीटोन, प्रोपेन 2 ऑन। देखो दोनों रिएक्शन को कंपेयर करो, इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। H को हटाया और CH3 लगाया, तो प्रोडक्ट में भी तो H को हटा के CH3 लगा देंगे, द रेस्ट थिंग्स आर सेम। ओके, तो साइनाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलके हाइड्रोलाइसिस के बाद एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। अगर आप यहां मिथाइल की जगह फिनाइल ले लें, फॉर एग्जांपल यू कैन टेक बेंजोनाइट्राइल, you can take benzonitrile. In this case, acetophenone will form. Now, acetophenone will form. तो मैं यहां दोबारा ऐड करूंगा, रिएक्शन तो साइनाइड की हो रही है, H लगा हो, मिथाइल लगा हो, फिनाइल लगा हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एक दूसरी रिएक्शन करें, केवल कीटोन बनाने की प्रिपरेशन है। एसिटाइल क्लोराइड को डाइमिथाइल कैडमियम से ट्रीट करें, डाइमिथाइल कैडमियम। डाइमिथाइल कैडमियम एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, यानी कि मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। मेटल एंड कार्बन आर बॉन्डेड विद ईच अदर, तो कैडमियम के साथ 2 Cl निकल जाएंगे, CdCl2 विल फॉर्म और Cl की जगह लग जाएगा CH3, प्रोपेन 2 ऑन और एसीटोन विल फॉर्म। नेक्स्ट रिएक्शन है कैल्शियम एसीटेट ले लें। कैल्शियम एसीटेट इज द सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
675 केल्विन पर जब हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट विल रिमूव और CH3COCH3 विल फॉर्म एसीटोन। अगर एसिटल्डिहाइड बनाना है तो दो डिफरेंट कैल्शियम सॉल्ट लेंगे, एक कैल्शियम एसीटेट और एक कैल्शियम फॉर्मेट। फॉर्मेट में CH3 की जगह पर H है तो CaCO3 के दो मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। CH3CO इस H के साथ एक एसिटल्डिहाइड बनाएगा और CH3 पर ये CHO लग जाएगा तो दो एसिटल्डिहाइड बनेंगे। तो टू एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म। पिछले वाली वीडियो में हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखा था, तो हमने यहां लिया साइक्लोहेक्सेनॉल। बच्चों ये फिनॉल नहीं है, बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन पर OH है, तो हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल। ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, क्या रिमूवल करना है? हाइड्रोजन का। कौन से भाई बताना, ध्यान तो होना चाहिए ना। हाइड्रोजन तो सारे, हर कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन है, कौन से हाइड्रोजन हटाने हैं? रिमूवल ऑफ H ऑफ OH एंड अल्फा H विल रिमूव। OH का H और OH इस कार्बन पर जुड़ा है यानी कि अल्फा H विल रिमूव। तो दो हाइड्रोजन निकल गए और बना साइक्लोहेक्सेनॉल। एक नेम रिएक्शन है गाटरमान कोश रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड में गाटरमान रिएक्शन है, अमाइंस में भी गाटरमान रिएक्शन है। ये वो नहीं है, इसमें कोश जुड़ा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कोश अगर आ जाए तो ये वाली रिएक्शन लिखनी है, दैट्स ऑल। चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए, वीडियो को तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करिए। मेरी वीडियोस में टाइम वेस्टिंग प्रोसेस नहीं है। यूट्यूब पर मैं कई वीडियोस देखता हूं, पढ़ाते तो जरा सा है, थोड़ा ही पढ़ाते हैं और टाइम लगाते हैं 1.5 घंटा, टोटल वेस्टेज। ओके, सो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl को जब ट्रीट करेंगे तो एक Cl तो इस इलेक्ट्रॉन पर जुड़ेगा और H दूसरे इलेक्ट्रॉन पर। कार्बन पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री है। एज ए रिजल्ट फॉर्माइल क्लोराइड बन जाएगा, HCOCl, फॉर्माइल क्लोराइड। ये एसिटाइल क्लोराइड है, बस CH3 को हटाया और H लगाया, फॉर्माइल क्लोराइड बन गया, आसान। तो HCl will remove and CHO will attach on any one of the carbons of phenyl, benzaldehyde will form. टोलुइन को क्लोरीन सल्फाइड से ट्रीट करें, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। H फ्री रेडिकल हट जाएंगे, Cl फ्री रेडिकल जुड़ेंगे, दो H फ्री रेडिकल हट गए, दो Cl आ गए। हाइड्रोलाइसिस कराया, KOH भी ले सकते हैं हाइड्रोलाइसिस में, Cl की जगह पर OH आ जाएंगे। मैंने पहले वाली वीडियो में भी शेयर किया, एक कार्बन पर दो OH नहीं रह सकते, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते। सुनिए ना कहावत, हाँ बिल्कुल ठीक। तो वाटर निकल जाएगा और बेंजल्डिहाइड विल फॉर्म। इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। वन अनदर रिएक्शन इज अटार्ड रिएक्शन। What happens in atard? With chromyl chloride, toluene will convert into benzaldehyde. With chromyl chloride, toluene will convert into benzaldehyde. Today I am giving some questions to you. थोड़े से एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड से भी टॉपिक है इसमें, एक एक दो दो स्टेप। अल्कोहल फिनॉल में से भी है, ध्यान से करिए। अगली वाली वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन करेंगे। आपको मिसिंग वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। हर जो क्वेश्चन है उसमें ABC फाइंड आउट करना है, इसमें केवल B ही फाइंड आउट करना है। सो दीज आर द 4 मिसिंग वर्ड्स क्वेश्चंस।
You try them. In next video we will do them. Okay, how we can see how we can do these reactions complete. I am giving you the solution right now. I will give you the solution. You must note them. Now we will see now क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जरा. क्वेश्चन नंबर 1, सी द क्वेश्चन नंबर 1. SnCl2 और HCl क्या काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट है, पढ़ा था हमने इसी चैप्टर में. और दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो नेशेंट हाइड्रोजन बनाते हैं. फिर जो कंपाउंड बने उसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो C बनेगा. और C जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा CH3MgBr HOS से तो बनता है 2 डिग्री अल्कोहल. इसका मतलब जो C है वो एल्डिहाइड होगा किसी भी हालत में. SnCl2 HCl को याद करिए, स्टीफन्स रिएक्शन में काम आता है, स्टीफन्स में. और स्टीफन्स रिएक्शन साइनाइड से स्टार्ट होती है. तो हम यहां ट्राई करते हैं. साइनाइड का रिडक्शन कराया, इमीन बना. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इमीन. इमीन विल फॉर्म. जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे एज अ रिजल्ट एसिटाल्डिहाइड विल फॉर्म. और एसिटाल्डिहाइड को जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट करेंगे इस तरह से लिख लीजिए आप. दिस इज एसिटाल्डिहाइड. MgBrOH will remove. CH3 will be negative and H will be positive. इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट हो रहा हो, ऑक्सीजन की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, माइनस और प्लस आ जाएगा. CH3 माइनस को कार्बन प्लस पर भेजेंगे और H प्लस को भेज देंगे ऑक्सीजन पर. 2 प्रोपेनॉल इज फॉर्म्ड. यानी कि हमारा A बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. नोट करिए, ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा था. 3 स्टेप में हमने रिएक्शन को किया. एक पहले में स्टीफन्स रिएक्शन अप्लाई की, इमीन का हाइड्रोलाइसिस करा के एल्डिहाइड बनाया, और फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा रहे हैं. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज टेकिंग प्लेस. ओके, सेकेंड देखेंगे. सेकेंड क्वेश्चन, साइक्लोहेक्सीन को एन ब्रोमोसक्सिनामाइड से ट्रीट करेंगे. एन ब्रोमोसक्सिनामाइड एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है. दिस कार्बन C double bond C, this is allylic carbon. You will see this carbon is allylic, so the Br will come at allylic position. Br will come at allylic position. मैग्नीशियम ट्राइथर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल फॉर्म. मैग्नीशियम ट्राइथर हो और एल्काइल हैलाइड हो, दिस इज एल्काइल हैलाइड, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा. और फिर इसकी रिएक्शन CH3Cn और हाइड्रोलाइसिस कराना है. हाइड्रोलाइसिस 2 मॉलिक्यूल्स वी विल यूज हाइड्रोलाइसिस में. पहले हमने एडिशन करा दीजिए. पहले चार्जेस डेवलप करिए जैसे अभी हमने पिछली रिएक्शंस में किया था. ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा. नाइट्रोजन विल बी नेगेटिव एंड कार्बन विल बी पॉजिटिव. इसके MgBr के साथ Mg मेटल है इसलिए प्लस होगा, कार्बन माइनस. इस पूरे ग्रुप को भेज दीजिए इस कार्बन पर
MgBr will be added on nitrogen. As a result, एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म, और जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये तो बन जाएगा अमोनिया, दिस अमोनिया इज फॉर्म, MgBrOH निकल जाएगा एंड दिस काइंड ऑफ कंपाउंड विल फॉर्म। एक टाइप का कीटोन बना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है, धीरे धीरे आते हैं। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, रिएक्शंस लर्न नहीं होंगी, हमारे को उतनी अच्छी तरह से हम कर नहीं पाएंगे। तो मैं कहूंगा पिछली वाली वीडियो देखिए जरा, और उसमें ये स्टेप्स ढूंढिए। आगे वाली वीडियोस भी देखते रहिए, हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। थर्ड में देखिए, एसिटाइल फ्लोराइड और बेंजीन की रिएक्शन हो रही है एनहाइड्रस AlCl3 से। क्लू मिला हमको, एनहाइड्रस AlCl3 कहां काम आता है भाई? एनहाइड्रस AlCl3 फिडेलक्राफ्ट में काम आता है। तो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन हो रही है, COCH3 HCl निकल जाएगा, एसीटोफिनॉल बनेगा, एसीटोफिनॉल, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट HOH से रिएक्शन कराएं। What happens with Grignard reagent HOH? MgBrOH निकल जाएगा, ये कार्बन पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव को पॉजिटिव पर और पॉजिटिव को नेगेटिव पर भेज दीजिए। एज ए रिजल्ट द कंपाउंड फॉर्म विल बी लाइक दिस। टर्शियरी अल्कोहल बन गया, टर्शियरी अल्कोहल। सो ये थर्ड वाला किया हमने। फोर्थ देखिए, व्हाट विल हैपन इन फोर्थ रिएक्शन। KCl क्या करता है? एल्काइल हैलाइड और KCl क्या करेंगे? नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और क्या है? यानी कि जो Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल है वो Cl माइनस को सब्स्टिट्यूट कर देगा। ओके, तो इथेन नाइट्राइल बना, साइनाइड बन गया है। अगले स्टेप में SnCl2 और HCl ले रहे हैं, SnCl2 एंड HCl। स्टीफन्स रिएक्शन हो जाएगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, इमीन विल फॉर्म, इमीन बन जाएगा, इमीन, राइट। और जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे अमोनिया निकल जाएगा और CH3CHO बनेगा। ओके, इन दिस वे वी कैन अटेंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चन मैं देता रहूंगा, आपको लगेगा बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वीडियोस ही काफी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। और कल हम अगली वीडियो में हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन देखेंगे।